हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की 5th पोइम द स्कूल बॉय की टेक्सचुअल एक्सरसाइज और सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 और 4 वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड हैप्पीनेस एंड जॉय। स्टैंजा 1 में 3 या 4 शब्द या फिर शब्द समूह छांटने हैं जो बच्चे की प्रसन्नता और आनंद के बारे में वर्णन करते हैं। आंसर, दीज वर्ड्स फ्रेजेस आर, ये शब्द या फिर शब्द समूह हैं। लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, गर्मी की ऋतु में सुबह उठना पसंद करना। सेकंड, द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी गाते हैं। थर्ड, हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न, शिकारी अपना बिगुल बजाता है। इन द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काई लार्क पक्षी है वो मेरे साथ गाता है। क्वेश्चन सेकंड, इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस, विच वर्ड और फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड। स्टैंजा 2 में मूड बदल जाता है, कौन सा शब्द या शब्द समूह मूड बदले हुए मूड के बारे में बताता है या वर्णन करता है। आंसर, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर, ये शब्द या फिर शब्द समूह हैं। फर्स्ट है, डिराइव्स ऑल जॉय अवे, सारी खुशी छिन जाती है। सेकंड, अंडर ए क्रूअल आई, एक निर्दयी नज़र के नीचे। थर्ड है, साइंग एंड डिसमे, आहें भरना और निराशा। थर्ड है आपका क्वेश्चन, अ क्रूअल आई आउटबॉर्न स्टैंजा 2 रेफर्स टू, स्टैंजा 2 में निर्दयी नज़र के नीचे थके मांदे का अर्थ है। द क्लासरूम विच इज शैबी और नॉइजी, गंदा और शोरगुल वाला कक्ष। द लेसन्स विच आर डिफ़िकल्ट और अनइंटरेस्टिंग, कठिन और अरोचक लेसन या पाठ। थर्ड है, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, नीरस और अनइंस्पायरिंग, प्रेरित न करने वाली स्कूली जीवन जिसमें करने के लिए ढेर सारा काम होता है और खेलने का कोई समय नहीं होता है। मार्क द आंसर दैट यू कंसिडर राइट, जो आंसर आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसको मार्क करना है। तो आंसर है हमारा द डल और अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड प्ले। फोर्थ क्वेश्चन है, नॉर सिट इन लर्निंग बोर्ड्स worn through with a weary shore, which of the following is a close paraphrase of lines above। नीरसता भरे शब्दों की बौछार से थका, ज्ञान की छाया में नहीं बैठ सकता। तो निम्न में से कौन सी ऐसी पंक्ति है जो सही अर्थ देती है। नोर कैन आई सिट इन ए रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज़ रेनिंग, वर्षा के होते समय मैं बिना छत के कक्ष में नहीं बैठ सकता। नोर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल थ्रो टीचर गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, जब टीचर लगातार पढ़ाते हैं और समझाते हैं तो मैं उनके द्वारा समझाया गया कुछ भी नहीं सीख सकता। नोर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन, वर्षा से भीग जाने के डर के कारण मैं स्कूल के बगीचे में भी नहीं बैठ सकता। तो इसका राइट आंसर है, नोर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल थ्रो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि कक्षा में जब टीचर एक्सप्लेन करता है, लेक्चर देता है, तो मैं उनके द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी नहीं सीख पाता। हमारा अब सेंट्रल आइडिया है इस पोइम का, द स्कूल बॉय पोइम का। द पोइम द स्कूल बॉय ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग्स एस आएगा बेटा, यहाँ पे ब्रिंग में एस आएगा। ब्रिंग्स आउट दैट इफ़ द चाइल्डहुड इज़ अनहैप्पी द यंग एज कांट बी हैप्पी। तो जो हमारी पोइम है स्कूल बॉय, ये क्या स्पष्ट करती है कि यदि युवावस्था या बाल्यकाल चाइल्डहुड हमारा अप्रसन्न होता है तो युवावस्था भी खुश नहीं हो सकती है। ए यंग प्लांट इफ स्ट्रिप्ड इन स्प्रिंग कैन नॉट बियर समर फ्रूट, यदि एक विकसित पौधे की शाखाएं बसंत में काट दी जाती हैं तो वह गर्मियों में फल नहीं दे सकता है। सिमिलरली
इफ़ अ लिटल चाइल्ड इज़ बर्डन विद अ हैवी बैग कांट ग्रो अप टू बी अ जॉयफुल यूथ। इसी प्रकार यदि एक छोटे बच्चे को बस्ते के भार या बैग के भार से लाद दिया जाता है तो वह एक प्रसन्नचित युवक के रूप में बड़ा नहीं हो सकता। इट रिमेन्स इन कंस्टेंट फियर ऑफ इट्स टीचर। उसे अपने अध्यापकों से निरंतर डर बना रहता है, भय बना रहता है। सो लाइफ बिकम्स अ डीप सोरो फॉर इट। और बच्चे के लिए लाइफ जो है दुर्भाग्य बनकर रह जाती है। तो ये थे आपके टेक्सुअल एक्सरसाइज और सेंट्रल आइडिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।